हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में आज का हमारा टॉपिक है नाउन जेंडर। नाउन जेंडर क्या होता है, नाउन क्या होती है। नाउन संज्ञा होती है, किसी का भी नेम, किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी के भी नाम को हम नाउन कहते हैं। ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आज हम नाउन जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। नाउन जेंडर को हम संज्ञा लिंग भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। जेंडर इज ए क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन विच क्लासिफाइड इट इन मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर जेंडर। तो जो लिंग होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन, किसी संज्ञा या सर्वनाम का एक ऐसा गुण होता है, ऐसी क्वालिटी होती है जो कि इसको मैस्कुलिन मीन्स क्या होता है, मैस्कुलिन को हम पुल्लिंग भी कहते हैं। फेमिनिन को स्त्रीलिंग भी कहते हैं। कॉमन को हम उभयलिंग भी कहते हैं, जो कॉमन होना, स्त्री होना, पुरुष हो। एंड न्यूटर को नपुंसकलिंग भी कहते हैं। तो जो इसको डिवाइड करे, क्लासिफाइड करे, इसको विभाजित कर दे किसी स्त्री जाति में या किसी पुरुष जाति में या किसी कॉमन जो कि उभयलिंग जिसे कहते हैं, या न्यूटर, तो ये सब हमारे जेंडर कहलाते हैं। काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर के कितने काइंड्स हमारे होते हैं, लिंग के कितने काइंड होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, अभी मैंने बताया 4 काइंड्स हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। तो फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं हम। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, विच रिफर्स मेल्स। तो मेल्स क्या, नर। मैंने आपको अभी बताया कि मैस्कुलिन जेंडर को हम पुल्लिंग भी कहते हैं, जो कि किसी पुरुष जाति का बोध कराता है, किसी नर का बोध कराए, किसी पुरुष जाति का बोध कराए, उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा लोयन, मैन, हॉर्स, डॉग, ओक्स, किंग एग्जेट्रा। तो ये हमारे शेर, हमारा जो आदमी होता है, हमारा घोड़ा, डॉग कुत्ता, ओक्स बैल और किंग राजा, ये मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। इनसे हमें नर जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध ये करा रहे हैं, तो इन्हें मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। सेकंड हमारा फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर को हम स्त्रीलिंग भी कहते हैं। विच रिफर्स फीमेल। फीमेल क्या होती है, हमारी स्त्री या मादा भी जिसको हम कहते हैं, जिससे हमें फीमेल का बोध हो, जो हमें स्त्री जाति का बोध कराए, उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल हैं हमारे लोइनेस, वुमेन, मेयर, बिच, काउ, क्वीन एग्जेट्रा। जैसे हमारी शेरनी, औरत, घोड़ी, बिच क्या होती है, कुतिया, काउ गाय और क्वीन रानी आदि। तो ये सब से क्या हो रहा है, इनसे स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो इसे हम फेमिनिन जेंडर या स्त्रीलिंग कहते हैं। थर्ड हमारा कॉमन जेंडर, विच रिफर्स ईदर मेल और फीमेल, जो ना ही तो किसी स्त्री जाति का बोध कराए और ना ही किसी पुरुष जाति का बोध कराए, जो कि कॉमन हो, या जिसे हम उभयलिंग भी कहते हैं, जो ना स्त्री जाति का ना पुरुष जाति का बोध कराए। एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट हमारा कोई बॉय भी हो सकता है, कोई गर्ल भी हो सकती है। टीचर भी कोई बॉय गर्ल कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर, पेरेंट, माता पिता उसमें दोनों ही आते हैं। सिंगर, ड्राइवर, कजिन, प्लेयर, नेबर, असिस्टेंट एग्जेट्रा। तो ये हमारे कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। कॉमन जेंडर ये हमारे कहलाते हैं, क्योंकि ये पुरुष या स्त्री दोनों हो सकते हैं। इनसे किसी पार्टिकुलर पुरुष या स्त्री का बोध नहीं हो रहा है,
इन्हें हम पुरुष या स्त्री दोनों ही कह सकते हैं, तो कॉमन जेंडर कहलाते हैं, हमारे उभयलिंग कहलाते हैं। फोर्थ, न्यूटर जेंडर, इसको हम नपुंसक लिंग भी कहते हैं। विच रिफर्स नीदर मेल नोर फीमेल, और जिसका जो हमें ना तो मेल ना फीमेल, ना मेल जाति का ना फीमेल जाति का बोध इससे हमें होता है, तो न्यूटर जेंडर या नपुंसक लिंग कहलाते हैं। पेन, बुक, सिटी, इंडिया, रिवर, ट्री, ट्रेन, एग्जेक्ट्रा, तो ये हमारे नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं, न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। अब आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये कोई स्त्री हैं, ना ये कोई पुरुष हैं, इनमें से ना ये कोई कॉमन जेंडर को हैं, तो ये हम इन्हें बोल सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को भी हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। जैसे पेन, बुक, ये सब तो हमारे नॉन लिविंग ही हैं, तो ये ना तो पुरुष जाति का ना स्त्री जाति का, इनसे दोनों में से किसी का बोध नहीं होता, तो न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। मैस्कुलिन जेंडर को हम ही, हिज, ही, हिम या हिज, इस प्रकार से इनका हमने क्लासिफाइड किया। इस तरह से हम इनको किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं। फेमिनिन जेंडर को यूज जब करते हैं तो सी, हर एंड हर हम लिखते हैं। कॉमन जेंडर हो ही, हिम या हिज, और न्यूटर जेंडर में हम इट और इट्स का यूज करते हैं। स्टूडेंट रेस्पेक्ट हिज टीचर, तो स्टूडेंट अपने टीचर की रेस्पेक्ट करते हैं, तो ये हिज क्या है, ये हिज हमारा जेंडर है, और इसमें ये जेंडर का यूज हमने किया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम। हमें फेमिनिन जेंडर और कॉमन जेंडर और हमारा मैस्कुलिन जेंडर तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, पुरुष और स्त्री जाति का बोध होता है। न्यूटर जेंडर के बारे में कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन, मैटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज कंसीडर्ड एज न्यूटर जेंडर। जो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, जो हमारे समूहवाचक संज्ञा होती है, या हमारी मैटीरियल पदार्थवाचक संज्ञा जो होती है, या हमारी भाववाचक जो संज्ञा होती है, उनको हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत ही रखते हैं, नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल, द जूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन, गोल्ड हैज़ इट्स ओन वैल्यू, ऑनेस्टी हैज़ इट्स ओन रिवार्ड। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब नाउन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जूरी हमारी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आती है। गोल्ड क्या था, गोल्ड हमारा मैटीरियल नाउन था, ऑनेस्टी हमारा क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। तो जिनसे इनका बोध हो, न्यूटर जेंडर ये कहलाते हैं। बेबी, इन्फेंट, लोअर क्लास एनिमल एंड इंसेक्ट्स आर ट्रीटेड एज न्यूटर जेंडर। जो हमारे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु कोई होते हैं, लोअर क्लास के जो एनिमल होते हैं, जो प्राणी हमारे जो छोटे जैसे कीड़े मकोड़े एंड इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े हमारे होते हैं, तो उन्हें भी हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत ही रखते हैं। बेबी, एग्जाम्पल है बेबी पुल्ड इट्स हेयर, बेबी जैसे बच्चा आ गया इसमें बेबी। डंकी रेजिज इट्स टेल, लिजार्ड मेक्स इट्स बैलेंस ऑन द वॉल। तो बेबी, डंकी एंड लिजार्ड ये हमारे क्या हैं, ये बेबी बच्चा हो गया, डंकी क्या हो गया हमारा गधा, एंड लिजार्ड का छिपकली हो गई हमारी। तो ये हमारे न्यूटर जेंडर के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। शिप्स आर जनरली कंसिडर्ड इन न्यूटर जेंडर या फेमिनिन जेंडर। जो शिप्स हैं वो भी, उन्हें भी हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत ही रखते हैं। शिप लॉस्ट हर लाइफ इन ए बोट स्टॉर्म। शिप ने क्या किया, एक तूफान आया था और उसमें शिप जो है हमारा जहाज, हमारा उसकी लाइफ समाप्त हो गई। तो ये हमारा न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आ गया शिप। और ये हर, इसमें हर क्या जुड़ा हुआ है, इसमें जो हमारी फेमिनिन जेंडर में हम हर का यूज करते हैं, तो ये हमारा फेमिनिन जेंडर न्यूटर जेंडर के अंतर्गत ये रखा जाता है। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण,
व्हेन लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एनिमल्स आर यूज्ड एज ह्यूमन बीइंग इज नन एज पर्सोनिफिकेशन। तो जो मानवीकरण हमारा, जब किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट, कोई भी निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं या हमारे कोई पशु होते हैं या कोई ह्यूमन बीइंग को हम मानवीकरण मान लेते हैं, उन्हें किसी मानव के बारे में हम परिभाषित कर लेते हैं, मानव की कोई विशेषता उसमें हम लगा देते हैं, तो मानवीकरण उसको हम कहते हैं। तो पर्सोनिफाइड इन मैस्कुलिन जेंडर विच रिफर्स वॉयलेंस एंड स्ट्रेंथ। तो मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत पर्सोनिफाइड उन्हें हम कर सकते हैं, जैसे हमारी जो हिंसा है, हमारा स्ट्रेंथ, हमारी शक्ति है, इसको हम मान सकते हैं, ये पर्सोनिफिकेशन। तो ये मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत ये से आ जाएगा, जैसे डेथ, लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स टू, द सन, डेथ, वार, समर, विंटर एग्जेट्रा। तो ये मानवीकरण पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, हमारा एक फिगर ऑफ स्पीच होता है फ्रेंड्स। आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा, फिगर ऑफ स्पीच हमारा मानवीकरण अलंकार ये होता है। तो इसको हम मान लेते हैं, इसको भी हम मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत पर्सोनिफाइड हम कर सकते हैं। फेमिनिन जेंडर के बारे में फैक्ट हम देखते हैं, विच रिफर्स ब्यूटी, सॉफ्टनेस, जेंटलनेस, जिससे हमें ब्यूटी, जैसे सुंदरता हो गई तो सुंदरता, सॉफ्टनेस, कोमलता, ये हमारे क्या है, ये फेमिनिन से रिलेटेड हमारे वर्ड हो गए। एंड जेंटलनेस हमारी दयालुता, तो स्त्री जाति का इनसे बोध हो रहा है, तो इन्हें फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत हम रख सकते हैं। द मून इज नन टू हर ब्यूटी, चंद्रमा क्या, चंद्रमा अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, तो ब्यूटी क्या हो गया, ब्यूटी फेमिनिन जेंडर हम इसको मान सकते हैं। स्प्रिंग स्प्रेड्स हर ग्रीनरी एवरीवेयर, जो बसंत ऋतु जब आई तो उसने हरियाली को चारों तरफ बिखेर दिया, चारों तरफ क्या हो गई, हरियाली ही हरियाली हो गई। तो इसको क्या मान लिया हमने, फेमिनिन जेंडर हम कह सकते हैं। द मून, स्प्रिंग, रेन, पीस, द अर्थ, जस्टिस एग्जेट्रा। तो इनको हम कैसे क्लासीफाइड कर सकते हैं, कैसे हम इनको मान सकते हैं, तो इन्हें हम फेमिनिन जेंडर मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जेंडर जो मैंने आपको मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर एंड कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर के बारे में आप समझ ही गए होंगे। कुछ न्यूट्रल जेंडर के बारे में ये कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए। आई होप कि आपके सभी के समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं पहले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपकी एक बार ये पॉइंट्स समझ में नहीं आते हैं तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, ताकि आपके ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। तो फ्रेंड, इस तरह आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी 10th या 12th या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, किसी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें आपको हेल्पफुल साबित होंगी। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आज का हमारा कंप्लीट होता है नाउन जेंडर का। तो आई होप आप सभी को नाउन जेंडर एंड इसके काइंड्स के बारे में अच्छे से समझ में सब आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। और जो मैंने आपको बताया था कि मैं भी एक TGT एस्पायरेंट हूँ और इंग्लिश से मैं भी तैयारी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम तो हमारा होगा ही, लेकिन साथ साथ हमें अपनी तैयारी भी तो करते रहना होगा। तो स्टूडेंट्स, मेरे साथ साथ आप भी अपनी तैयारी करते रहिएगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सब समझ में आते हैं, ये वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।